ओम शांति। राजयोगी जीवन की आधारशिला ब्रह्मा भोजन, इस बुक से हम सभी सुन रहे हैं। आज हम सभी सुनेंगे आदरणीय राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी सुरेंद्र दीदी, बनारस उत्तर प्रदेश, और आदरणीय राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी कानन बहन, कोलकाता। ब्रह्मा कुमारी सुरेंद्र दीदी जी ने कहा है कि ब्रह्मा भोजन बनाने खाने से घरों में शांति खुशी आती है। ब्रह्मा भोजन बनाने खाने से घरों में शांति खुशी आती है। दीदी जी से प्रश्न पूछे गए। पहला, दीदी नेपाल के भाई बहनों को अन्न शुद्धि के बारे में कैसे बताया? दीदी जी का आंसर, जब साधु संतों का सम्मेलन हो गया तो हमने सोचा कि हमारी बड़ी जिम्मेवारी पूरी हो गई। फिर बाबा से पूछा अब क्या करें? तो बाबा ने कहा अब बनारस से बाहर सेंटर खोलो। खोलते खोलते गोरखपुर तक पहुंच गए। फिर गोरखपुर से नेपाल पहुंच गए। नेपाल में कोर्स कराना शुरू किया तो देखा कि दशहरे पर बहुत मारकाट होती है। मन में आया कि यहाँ कैसे सेवा करें, यहाँ तो इतना गंद लगा पड़ा है, लेकिन इनका उद्धार तो करना ही है। ऐसा संकल्प आया। शुद्ध अन्न के बारे में सबको समझाया कि इससे भगवान की प्राप्ति हो सकती है। उन लोगों में भगवान के प्रति लगन बहुत थी, छल कपट की बातें नहीं थी। उनको ज्ञान के नियमों के साथ साथ भोजन की शुद्धि पर भी बताया तो सबने भोजन बहुत जल्दी शुद्ध कर लिया। उनको लगने लगा कि जब से हमने भोजन शुद्ध किया है घर में शांति खुशी आ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नए लोगों को भोजन की शुद्धि के बारे में आप क्या बताते हैं? दीदी जी का आंसर है, भोजन के बारे में यही बताते हैं कि आप तामसिक भोजन खाएंगे तो आपका मन तमोगुणी होता जाएगा। व्यर्थ का चिंतन, अशुद्ध बातें मन में आती रहेंगी और दुखी करती रहेंगी। मन भटकता रहेगा। मन की एकाग्रता के लिए आपको भोजन जरूर शुद्ध करना है। भगवान की याद में रहकर बनाया हुआ और उनको स्वीकार कराया हुआ भोजन ही ब्रह्मा भोजन है। आप अपने अपने घर में भी ब्रह्मा भोजन बनाइए। तामसिक भोजन भगवान स्वीकार ही नहीं करेंगे। जिनके पति ज्ञान में नहीं आते थे उन्होंने भी युक्ति से भोजन को शुद्ध किया। वे कहती थी भगवान को तो हमें पाना है, देवता भी हमें बनना है। हम पूछते थे कभी मीट का अंडे का भोग देवताओं को लगाया है? तो कहती थी नहीं, फल का या मिठाई का भोग लगाते। फिर हम बताते थे जब उनको नहीं लगाते हो तो ऐसी चीजें खाकर देवता कैसे बनेंगे? तो हमने आदरणीय सुरेंद्र दीदी जी से सुना। अभी ब्रह्मा कुमारी कानन बहन कोलकाता से उन्होंने कहा बाबा कहते थे ब्रह्मा भोजन को एक्यूरेट, परफेक्ट और बड़ी शुद्धता से बनाओ। बाबा कहते थे ब्रह्मा भोजन को एक्यूरेट, परफेक्ट और बड़ी शुद्धता से बनाओ। दीदी जी से प्रश्न पूछे गए। पहला, दीदी आप ज्ञान में कौन से साल में आए? साकार बाबा से कब मिले थे? दीदी जी का उत्तर, ज्ञान में तो माता पिता के साथ 7 साल की आयु में ही आ गए थे। बाबा से फर्स्ट टाइम मेजर की कोठी में दिल्ली में मिले। लौकिक मौसी जी, माताजी, पिताजी बाबा के ज्ञान में चलते थे। हम लोग 1962 में ज्ञान में आए। पिताजी इलाहाबाद बैंक में क्षेत्रीय प्रबंधक थे। उसके बाद ट्रांसफर जयपुर में हुआ। उस समय 3 साल जयपुर रहे थे। साकार बाबा ने पहली मुलाकात में ही हमारे पिताजी को गीता पाठशाला का सारा सामान, झाड़, त्रिमूर्ति और ग्रामोफोन दिए। आते ही गीता पाठशाला जयपुर वाले घर में खुल गई। साकार बाबा ने पिताजी को कहा जैसे जयपुर में हट योगियों का म्यूजियम है ऐसे राजयोग का म्यूजियम बनाओ। पिताजी ने उस समय काफी जान पहचान होने के कारण किशन पोल बाजार, जहां अभी भी सेंटर है, उसमें म्यूजियम शुरू करवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीदी जब आप बाबा से मिले, आप छोटे थे, उस समय बाबा भोजन के प्रति, शुद्ध आहार के प्रति कैसे अटेंशन खिंचवाते थे? दीदी जी का उत्तर, हम लोग बचपन से ही शुद्ध आहार करते थे।
हमारा धार्मिक संस्कार वाला परिवार था। जब हम प्रथम बार मधुबन गए तो हमारे सारे परिवार ने साकार बाबा के साथ ब्रह्मा भोजन हिस्ट्री हॉल में किया। वह दृश्य याद है। गोल चक्र में सब बैठते थे। सारा भोजन थाली में परोसे जाने के बाद बाबा कहते थे, बच्चे, शिव बाबा की याद में ब्रह्मा भोजन स्वीकार करो। भोजन अच्छा लगता था। उस समय दीदी, दादी और बाबा के साथ जब सारा भोजन थाली में विधि पूर्वक आ जाता था, तब 1 मिनट बाबा की याद में शांत रहकर बिना बातचीत किए भोजन स्वीकार करते थे। ज्ञान में ही नहीं, भक्ति में भी शुद्ध भोजन का महत्व है। हमारे पास एक बंगाली माता आती है। उसने अपने भवन में एक तल में भगवान का मंदिर, उनका रहने का कमरा बना रखा है। वहाँ चांदी के बर्तनों में तीनों टाइम विधि पूर्वक भोग लगता है। ज्ञान में आने के बाद शिव बाबा को भी उसी प्रकार भोजन स्वीकार कराते हैं। शिव बाबा के लिए फ्रिज भी अलग, किचन भी अलग और बर्तन भी अलग है। देखने जैसा है। वह पूरी पवित्रता से भोजन बनाती है। शुद्ध अन्न का बहुत बड़ा महत्व है। शरीर रूपी मंदिर स्वच्छ तब रहेगा जब पवित्र भोजन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीदी जब भगवान खाता नहीं तो हम भोग क्यों लगाते हैं? दीदी जी का उत्तर, जब मेरे मन में यह प्रश्न आया तो मैंने जानकी दादी जी से पूछा था। मुझे जो उत्तर मिला वह संतुष्टकारी था। दादी ने कहा, जैसे फैक्स मशीन से हमारा मैसेज चला जाता है, कागज तो हमारे पास ही रहता है, जहाँ भेजना है वहाँ संदेश पहुंच जाता है। इसी प्रकार भोजन तो यही थाली में रह जाता है, लेकिन हमारी शुभ भावना वहां तक पहुंच जाती है और अवश्य ही उसका प्रत्युत्तर भी मिलता है। हम बचपन में दिल्ली कमला नगर सेंटर पर जाते थे। एक माता बहुत भोली भाली थी, मुझे नाम भी याद है, स्मृति माता। वह बाबा को भोग लगाती थी। उसको थोड़े ही मालूम होता था कि भोग में क्या रखा है। भोग बनाने वाला अलग, भोग लगाने वाला अलग। एक बार भोग में चावल बना था। वो ऊपर से ध्यान से उतर कर नीचे आ गई। कहती है, दीदी बाबा ने भोग स्वीकार नहीं किया। पूछा क्यों? बोला कच्चे चावल है। एक माता बोली, सुदामा के तो कच्चे चावल कृष्ण ने खा लिए थे, क्या शिव बाबा नहीं खा सकता? फिर वह ध्यान में चली गई। बोली, बाबा बच्चे ऐसा कह रहे हैं। तो बाबा ने जवाब दिया, बाबा तो स्वीकार कर लेगा, लेकिन बाबा के बच्चे जब खाएंगे तो कहेंगे बाबा का भोग आज अच्छा नहीं है। तो बाबा कहते थे, बच्चे एक्यूरेट, परफेक्ट, बड़ी शुद्धता पवित्रता से बनाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोजन को मौन में रहकर खाने का क्या महत्व है? दीदी जी का उत्तर, मैं शुरू में जब कलकत्ता सेंटर पर गई, वहां संतरी दादी जो बाबा की बहू थी, निर्मल शांता दीदी थी। उनके अंदर बड़ी शुद्धता थी। एकदम शांति से खाना खाती थी। आवाज में नहीं आती थी। बातचीत करते हुए खाना नहीं खाती थी। हम तो क्वेश्चन करते थे, दीदी अगर हम साइलेंस में खाएंगे, कोई बहन आएगी तो कहेंगी ये नाराज है, मुझसे बातें ही नहीं करती है। वह कहेंगी इन्हें बड़ा अभिमान है। दीदी बोली, जब तुम अपने संकल्प चलाओगी तब वह सोचेगी। जब तुम साइलेंस में बाबा की याद में खाओगी तो नहीं सोचेगी। फिर मैंने यह अनुभव किया, हम सोचते हैं टेबल पर वीआईपी को बिठा दे और बातें करते रहे, लेकिन नहीं, जब हम साइलेंस में खाते हैं बाबा की याद में, तो दूसरे भी साइलेंस में खाना शुरू कर देते हैं। साइलेंस में रहकर शिव बाबा की याद में खाने से मन के ऊपर अच्छा प्रभाव पड़ता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीदी ब्रह्मा बाबा का भोजन कैसा था? मेरे पिताजी ने एक दिन सोचा कि ब्रह्मा बाबा क्या खाते हैं जो खेलते समय इतनी दूर तक इनकी बॉल जाती है। दूसरे दिन बाबा बोले, गुप्ता जी आओ मेरे साथ भोजन करो। बाबा ने थोड़ा सा दलिया, छोटा सा फुल्का खाया तो थोड़े ब्रह्मा भोजन से भी शक्ति आती है। ये नहीं कि व्यक्ति पतला दुबला हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीदी भोजन के प्रति अधिक आसक्ति क्यों होती है? दीदी जी का उत्तर, तमो प्रधान दुनिया है तो आसक्ति ही आएंगी।
आसक्ति मनुष्य को बचपन से ही हो सकती है। जिनको आहार नहीं मिला हुआ होता है, कभी कभी उन आत्माओं में ज़्यादा होती है। तो खूब आहार रख दो उसके आगे जिसको आसक्ति है, धीरे धीरे सब चली जाएंगी। थोड़ा थोड़ा नहीं दो, किसी चीज़ को खूब भर के रख दो टेबल पर, जब चाहे वो खा सके, उसे मांगना न पड़े। संगठन में होगी तो आसक्ति आप ही चली जाएंगी। जहाँ रोक टोक है ना, वह आसक्ति भी पैदा होंगी। कईयों में नेचुरल संतुष्टता होती है। आसक्ति का भी एक नेचर होता है, ये भी एक बीमारी है। जो अच्छे ज्ञानी योगी बन जाएंगे, उनकी आसक्ति चली जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन दीदी, ब्रह्मा भोजन से संबंधित आपके कोई अनुभव हो तो बताइए। दीदी जी का उत्तर, हमारी लौकिक माता जी को बाबा अन्नपूर्णा देवी कहते थे। साकार बाबा दीदी दादियों ने हमारे घर का भोजन खाया हुआ है। भोजन बनाते समय भी किसी व्यर्थ संकल्प वाली आत्मा की दृष्टि नहीं पड़नी चाहिए। ऐसी वैसी आसक्ति वाली आत्मा की दृष्टि पड़ी, वह सोचे मेरे बच्चे ही खा ले, तो संकल्पों का प्रभाव पड़ता है। आजकल कहते हैं पानी को एनर्जी दो, भोजन को एनर्जी दो। इस एनर्जी का मतलब क्या है? यही कि व्यर्थ संकल्प नहीं चलाओ। एक अनुभव याद आ रहा है, जब बीमार हो जाते तो भोजन अच्छा नहीं लगता है। साकार बाबा के समय की एक बहन ने बताया, एक बार बाबा के सामने कोई बहन बीमार पड़ी। दूसरी बहन थाली में भोजन लाई, उसको खाने का दिल नहीं था। उसने नाक मुंह चढ़ाए तो बाबा ने कहा, बच्ची भोजन तुम्हें शक्ति देगा, तुम पहले ही इससे नफरत करोगी तो वह कैसे शक्ति देगा। प्रसाद समझ कर खाओ, भावना से खाओ तो शक्ति मिलेगी। हमको याद है जब स्कूल में पढ़ते थे तो प्यार से मम्मी भोजन खिलाती थी। ऐसे नहीं टेंशन से खिलाए, ऐसा खुशबू वाला भोजन होता था कि हम किताबें छोड़कर किचन में चले जाते थे। जब प्यार से खाएंगे तो परीक्षा अच्छे से देकर आएंगे, टेंशन में भोजन खाएंगे तो पेट भी गड़बड़ हो जाएगा, भूख नहीं लगेगी। भोजन का संबंध सोच से बहुत है। व्रत वाले चाहे मुस्लिम हो चाहे जैन हो, वे इतने दिन उपवास करते हैं, उनकी भावना और सोच के कारण ही शरीर में शक्ति रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दीदी, बंगाल में तो सभी मछली आदि खाते, तो उनका संस्कार कैसे परिवर्तन किया? दीदी जी का आंसर है, हम लोगों ने कभी भोजन परिवर्तन करने के लिए नहीं कहा, ज्ञान सुनाया और धारणा बताई। बाबा की मुरली सुनकर ही उन्होंने मछली को छोड़ा। हमने किसी भी आत्मा को कुछ छोड़ने को नहीं कहा। मुझे 45 वर्ष हो गए हैं। आप अनुभव सुनेंगे, बहुत सी आत्माएं पहले ही मछली छोड़कर आ गई। क्या ड्रामा में पार्ट है? जैसे किसी को हीरे मिल जाए तो पत्थर स्वतः ही छूट जाएंगे। जब ज्ञान योग का बल मिलता है तो मुरली सुनते सुनते बुराइयां छोड़ देते हैं। कोई माता अकेली ज्ञान में चल रही है, पति नहीं चल रहा है, तो उनको बनाना पड़ता है। इसके बारे में निर्मल शांता दीदी ने कहा, ये तो करना पड़ेगा, वह भी शिव बाबा का बच्चा है। यदि घर में नौकर है, पति सहयोग देता है तो उससे बनवा लो। हमारी बंगाली पत्रिका 14,000 छपती है। इतने बंगाली भाई पढ़ते हैं। मछली सबने सहेज रीति से छोड़ दी, अब तो उन्हें उससे बदबू आती है। जो माता छोटे बच्चों को क्लास में लाती है, मैं उसको कहती हूँ, आप बच्चों को काली मंदिर में भी ले जाओ, फिर श्री कृष्ण के मंदिर में भी ले जाओ। उनको पूछो कौन सा मंदिर अच्छा लगता है, अपने आप समझेंगे। लॉजिक से समझाओ। सीधा यदि कहेंगे मछली नहीं खाओ, अंडा नहीं खाओ, तो बच्चों को अच्छा नहीं लगेगा। हम तो बच्चे को समझाते हैं, किसी की माँ मर जाती है तो कैसा लगता है, दुख होता है ना। अगर तुम लोग मछली खाओगे तो उसके बच्चे तो रोएंगे। ऐसे कभी कभी हंस हंस के बात करते हैं तो छूट जाता है। छोड़ने की मेहनत किसी किसी को लगती है, शाकाहारी होने में ज्यादा मेहनत नहीं लगती। कोई तो बने बनाए आते हैं और कोई 6 महीने में छोड़ देते, कोई 1 साल में। जब ज्ञान की शक्ति आएगी तो छोड़ेंगे। उनको चिंता यह रहती है कि प्रोटीन कहाँ से मिलेगा। हम उनको बाबा के घर का भोजन खिलाते हैं तो वे कहते हैं, बिना प्याज लहसुन के कितना अच्छा भोजन बना है, हमें भी बनाना सिखाओ। हमारी शुभ भावना है गुरुवार के भोग का शुद्ध भोजन खा के सभी स्वयं को पवित्र करें। मुझे याद है साकार बाबा रोज क्लास के बाद अपने हाथ से बच्चों को टोली खिलाते थे। बहुत समय तक ये सिस्टम चला। इतने प्यार से अपने माँ बाप भी नहीं खिलाते हैं। मीठे बच्चे कहना और प्यार से खिलाना,
ये छोटी बात है क्या? अच्छा, ओम